मित्रों, आज की कहानी है दुर्योधन की पत्नी भानुमति और कर्ण के बीच के संबंधों की। जब दुर्योधन ने अपनी पत्नी को कर्ण के साथ देखा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, आज हम बात करेंगे और सुनेंगे ये कहानी। दुर्योधन की पत्नी का नाम था भानुमति। भानुमति के कारण यह मुहावरा प्रसिद्ध हुआ, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। राजा ने उनके विवाह के लिए स्वयंवर रखा। स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, दुर्योधन और कर्ण समेत कई राजा आमंत्रित थे। मान्यता है कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपने दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के सामने से गुजरी तो दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उनको पहना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब भानुमति दुर्योधन के सामने से आगे बढ़ गई तो दुर्योधन ने आगे बढ़कर माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। सभी राजाओं ने इस बात पर तलवार निकाल ली और दुर्योधन ने इस बात पर सभी योद्धाओं को कर्ण से युद्ध करने की चुनौती दी, जिसमें बहुत ही आसानी से कर्ण ने सभी राजाओं को पराजित कर दिया। भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने उसे यह कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह ने भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अम्बा, अंबिका और अंबालिका का हरण किया था। इसी तर्क पर भानुमति भी मान गई और दुर्योधन और भानुमति ने विवाह कर लिया। दोनों के दो संतान हुई, एक पुत्र लक्ष्मण जिसका वध अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध में किया था, और पुत्री लक्ष्मणा जिसका विवाह कृष्ण और जामवती के पुत्र सांब से हुआ था। कहते हैं भानुमति और कर्ण का अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। दोनों की मित्रता बहुत ही प्रसिद्ध थी। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को नहीं पता था, इसीलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने उसे पकड़कर बिठाना चाहा। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला कर्ण के हाथ में आकर टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक न हो जाए, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर असीम विश्वास था। दुर्योधन ने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों की माला उठा लो, और वह जिस उद्देश्य से आया था उस संबंध में कर्ण से चर्चा करने लगा। इस घटना से हम यह समझ सकते हैं कि दुर्योधन और कर्ण का रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं था। इसमें असीम प्रेम, आदर, सद्भाव और विश्वास था। हालांकि कुछ लोग इस घटना का वर्णन इस तरह भी करते हैं कि भानुमति और कर्ण दोनों शतरंज खेल रहे थे। भानुमति हार रही थी और कर्ण बड़ा ही प्रसन्न था। इतने में दुर्योधन की आने की आहट हुई और भानुमति सहसा ही खेल छोड़कर उठने लगी। कर्ण को ऐसा लगा कि हार के डर से भानुमति भाग रही है, इसीलिए उसने उसका आंचल झपटा। अचानक ही की गई इस हरकत से भानुमति का आंचल फट गया और उसके सारे मोती बिखर गए। इसी समय कर्ण को भी दुर्योधन आता दिखाई दिया। दोनों शर्म से मरे जा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं दुर्योधन कुछ गलत ना समझे। जब दुर्योधन दोनों के निकट आया तो दोनों उससे आंख नहीं मिला पा रहे थे। तब दुर्योधन ने हंसकर कहा कि क्या सारे मोती बिखरे रहेंगे या मैं तुम्हारी मदद करूं इन्हें समेटने में। कहते हैं कि भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी शक्तिशाली थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन को उसने कई बार हराया था।